हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल के सममिति तत्वों के बारे में चर्चा की थी और आज हम इस क्लास में जो चर्चा करेंगे वो है एक्स किरणों का विवर्तन। और पिछली क्लास में हमने कहा था कि किसी क्रिस्टल में कुल 23 सममिति तत्व 9 + 1 + 13 सममिति तत्व पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक्स किरणों का विवर्तन। अब यदि किसी वस्तु पर, ये मान लीजिए एक वस्तु है, और इस वस्तु पर यदि हम इसका जो आकार है, इसका जो भी आकार है, उस आकार के समान लंबाई की प्रकाश की किरणें गिराते हैं, तो ये किरणें इस वस्तु से टकराकर विवर्तित हो जाती हैं। या कि इन किरणों का क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाता है। कि हमने इसके ऊपर ये एक किरण गिराई तो ये यहाँ से विवर्तित हुई। अब एक से ज्यादा गिरेंगे तो एक से ज्यादा किरणें विवर्तित होंगी। अब यदि ये जो किरणें हैं, इन किरणों को हम किसी एक वस्तु पर न गिराकर ये वस्तुओं का एक समूह लें, वस्तुओं का क्या ले लिया हमने, क्या समूह, और इसके ऊपर किरणें गिराते हैं। चूंकि ये वस्तुएं यहां पर भिन्न भिन्न कोणों से पड़ी हुई हैं, तो यहां से जैसे ही इनसे टकराएंगी तो इनका भी क्या होगा, विवर्तन होगा। और ये विवर्तित किरणें आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होकर समपोषी और विनाशी व्यतिकरण द्वारा, यहाँ यदि एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से धब्बे बनाती हैं। अब ये जो धब्बे बनने हैं, ये जो धब्बे बने, इन बनने वाले धब्बों की सहायता से इस ग्रुप में या इस समूह में जो वस्तु आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जितनी दूरी पर रखी हुई हैं, उनके मध्य की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो आपस में जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, उससे विवर्तित विकिरण का जो स्पॉट है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर उतनी ही दूरी पर बनता है। अब यदि हम किसी क्रिस्टल जालक लें, कि अब हम एक क्रिस्टल जालक लें, अब इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है ये विभिन्न कोनों पर उपस्थित है। कोनों के अलावा कोई मध्य में भी हो सकता है, कोई उसके फलकों पर हो सकता है, कोई विपरीत फलकों पर हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस क्यूबिक क्रिस्टल के प्रकार। तो इनमें भिन्न भिन्न स्थानों पर या भिन्न भिन्न कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब यदि इस क्रिस्टल पर, क्रिस्टल के इस जालक पर हम एक्सरे डालते हैं तो ये किरणें भी क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो अवयवी कण भिन्न भिन्न पर उपस्थित हैं, तो ये जो यहाँ से परावर्तित होने वाली जो विकिरण है, ये भी भिन्न भिन्न कोणों से ही परावर्तित होते हैं और आपस में समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के द्वारा यहाँ इस लगने वाली इस फोटोग्राफिक प्लेट पर
हमने ये एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे बनाती है इस तरह से। इस तरह के इसने धब्बे बनाए। तो इन फोटोग्राफिक प्लेटों पर ये जो धब्बे बने, इस धब्बों की सहायता से हम इन दो धब्बों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इस क्रिस्टल में कितनी दूरी पर दो अवयवी कण उपस्थित है। यहाँ और पता करेंगे तो हमें इनके मध्य की दूरी ज्ञात हो जाती है। तो अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट जो धब्बे वाली है, इस धब्बे युक्त फोटोग्राफिक प्लेट की जो संरचना है, इस संरचना को ही कहते हैं हम एक्स-रे का विवर्तन या एक्स किरणों का विवर्तन। ये क्या कहलाता है? एक्स किरणों का विवर्तन। अब यहाँ इससे हम आसानी से इनके मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई सेंटर में भी कोई स्पॉट होता तो हमें उसका यहाँ सेंटर में भी स्पॉट प्राप्त होता। तो बनने वाले ये जो बनने वाला जो एक्स-रे किरणों का विवर्तन है, वो इस यूनिट सेल या जो क्रिस्टल जालक है उसका प्राप्त होता है। तो उससे हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? उनके अवयवी कणों के मध्य की दूरी।